तो थ्योरी वाइज आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत से बेसिक चीज़ें फील करनी पड़ेंगी, समझनी है कि लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी भाई। अगर मैं आपसे 3-4 सवाल पूछूं, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, हम किस चीज़ की लिमिट निकालते हैं? पहला क्वेश्चन है, उसका जवाब क्या होगा? लाउड बोल रहा हूँ, अब कैसे नॉर्मल जैसे बोलते हैं वैसे ही तो बोल रहा हूँ भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? सही है, क्लियर नहीं आ रही सर। थोड़ी सी सर, थोड़ा सा ऊंची बोल लीजिए भाई। मैं डेली जैसे बोलता हूँ वैसे ही बोल रहा हूँ। क्लियर है सर? हाँ, तुम्हारे आज सर उतनी क्लियर नहीं आ रही सर, आज सर कम आ रही है थोड़ी सी सर। अच्छा, तो वाईफाई तो यस सर, कम आ रही थी, ईयरफोन्स लगाने। अच्छा, इतना फर्क है। चलो मैं लीव होके दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ। सर जोश में बोलिए सर। बेटा मेरे में जोश खत्म नहीं होता, लेकिन अब तुम्हें पता नहीं आज क्या दिक्कत आ रही है। अब मैं एक्शन गला थोड़ी फाड़ने लग जाऊं भाई। जैसा नॉर्मल मैं जैसा क्लास में बोलता हूँ, जैसा यहाँ बोलता हूँ, वैसा ही बोल रहा हूँ मैं। सर बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। पलक जी कह रहे हैं ना कि ईयरफोन लगाने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं तो बैक हूँ क्या वापस? चलो सर फिर करो, कंटिन्यू करो। बाकी सबको क्लियर है? यस सर। तो प्रदीप जी कानों में सरसों का तेल डाल लें थोड़ा सा क्या पता आपके कान खुल जाए। सर ईयरफोन डाल रहे हैं सर, ईयरफोन डालते हैं। चलो ठीक है चलें। तो मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा, काम की बात पे आ जाए, फालतू की बकवास छोड़ के, कि हम लिमिट किस चीज की निकालते हैं? फंक्शन की, है ना? फंक्शन की निकालते हैं, क्योंकि हम फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, हम बाकी कुछ की बात नहीं करते हैं। एक बार आईटी में क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या था, जैसे लिमिट विमिट सॉल्व करके ना, ऐसा कुछ था कि लास्ट में 2 चीजें आती हैं, सॉल्व करके 2 आंसर आते हैं एक्स वाई में। तो एक आंसर बच्चों को समझ नहीं आया कि क्यों रिजेक्ट हो गया। पता चला वो इसलिए रिजेक्ट हुआ था क्योंकि वो फंक्शन नहीं आ रहा था उसमें। तो फंक्शन की ही लिमिट निकालते हैं, ये बात दिमाग में बांध लें, और किसी चीज की लिमिट की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है? दूसरी बात, लिमिट है क्या, व्हाट इज लिमिट, इस पे बात कर चुके हैं हम, कि उसके नेबरहुड में उसका क्या बोलते हैं, बिहेवियर है। एक जस्ट लेफ्ट राइट में कैसा वो डांस करता है, क्या उसका नेचर है, क्या उसकी टेंडेंसी है किसी तरफ जाने की, नहीं, इस तरफ बात करते हैं, ठीक है? अब बात आती क्यों करते हैं, लिमिट की जरूरत पड़ी क्यों है, इससे ऐसा हुआ क्या, लिमिट की जरूरत पड़ी? तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, है ना? क्वेश्चन इज व्हाई वी नीडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट की जरूरत पड़ी क्यों, उसको आप बहुत अच्छे से समझने के लिए ऐसे करें। एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने कहा कोई क्वांटिटी 2 की तरफ जा रही है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की तरफ जा रहा है, इट मीन्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2। नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2। दो की तरफ जा रहा है, बात समझते हो ना? तरफ जाना मैं समझा चुका हूं 1.999999 या 2.00001 के आसपास की वैल्यू, समझ गए? अगर एक क्वांटिटी है 2 को जा रही है, दूसरी क्वांटिटी है 5 को जा रही है, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मुझे इतनी तो फील आती है कि ये लगभग 2 को जा रही है, ये 5 को जा रही है, तो उनका जो समेशन है वो 7 के आसपास जा रहा होगा। यस। अगर ये 2 को जा रहा है माइनस ये 5 को जा रहा है, तो मुझे पता है जो रिजल्ट है वो -3 को जा रहा होगा। यस सर। अगर एक क्वांटिटी लगभग 2 को जा रही है, एक क्वांटिटी 5 की तरफ जा रही है, और दोनों के बीच प्रोडक्ट है, तो उनमें रिजल्टेंट 10 की तरफ जा रहा है, फील कर सकता हूं।
भाई अगर वो मान लो 2.00000000000001 है, वो 5.0000000001 है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 10.0000, मतलब एक करने की जरूरत नहीं, एक फील आनी चाहिए कि वो 2 की तरफ जा रहा है, वो 5 की तरफ जा रहा है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 10 की तरफ जा रहा होगा। Yes, sir. कोई क्वांटिटी 2 की तरफ जा रही है, डिनोमिनेटर 5 की तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट हम बोल सकते हैं 2/5 की ओर जा रहा होगा। बोलो। Yes. कोई क्वांटिटी है वो 0 की तरफ जा रही है, नीचे 5 की तरफ जा रहा है, तो रिजल्ट 0 की तरफ जा रहा होगा, बोल सकते हैं। Yes. Yes, sir. कोई 5 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 प्लस की तरफ जा रहा है, तो हम फील कर सकते हैं पूरा रिजल्टेंट प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। आप ऐसे फील करो ना, 5/0.000000, मतलब 10 की पावर -1 करोड़ हो, ऊपर जाके 10 की पावर 1 करोड़, तो डिनोमिनेटर बहुत छोटा, पॉजिटिव नंबर, ऊपर पॉजिटिव, तो पूरी वैल्यू लगभग पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी। Yes, sir. ये क्वांटिटी 0 की तरफ जा रही है, अच्छी बात है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, अच्छी बात। अगर ऐसा आ गया, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, अब बताओ क्या। सर कुछ नहीं कह पाएंगे। अब दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इस 0 की बात सुनोगे तो आपको लगेगा न्यूमरेटर में कभी 0 की तरफ कोई चीज जा रही होती है तो पूरा रिजल्ट 0 की तरफ जा रहा होता है, तो इसके हिसाब से तो 0 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन फिर आप कहोगे डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो इसके हिसाब से तो प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो एक कह रहा है 0 की तरफ जाना चाहिए, दूसरा कह रहा है इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो भैया यहां पर डिसीजन लेना मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है, बिना देख के बताए। मतलब यहां मैं डिसीजन नहीं ले सकता जैसे सीधा, जैसे बाकियों में ले पा रहा था। बाकियों को मैं डिटरमाइन कर पा रहा था, बट यहां मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, इसलिए इनको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। बात समझ में आ गई? Yes, sir. This is indeterminate form. Indeterminate means which cannot be determined. This is indeterminate form. That is, we are not able to decide generally where it is going. कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा, हो सकता है 0/0 आपका फाइनली 0 की तरफ चला जाए, हो सकता है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, हो सकता है वो 10 की तरफ चला जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा। कोई प्रॉब्लम में 0/0 फॉर्म है, बट उसका आंसर जो आएगा फील जब हम चेक करेंगे तो वो 0 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, किसी में वो इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, किसी में 3 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, किसी में वो हाफ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, बट इन जनरली वी कैन नॉट से कि टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 कहां को अप्रोच कर रहा होगा। जैसे बाकियों में हम कह सकते थे, तो बाकियों में हम डिटरमाइन कर सकते थे, डिटरमिनेंट फॉर्म्स थी, इसको नहीं कर सकते, तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो जब ऐसी चीजें आ गई ना, वहां जाके फंस गए लोग कि अब क्या होगा, तो वहां पता चला कि भैया अब लिमिट, वहां से लिमिट का आविष्कार हुआ। बात समझ में आई आपको? जरूरत क्यों पड़ी इसकी? यस। अब ऐसी कुछ इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं, 7 स्टैंडर्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स है, 7 जो आपको ध्यान होनी चाहिए। और वो क्यों है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, उसके बारे में डिटेलिंग में चर्चा भी हम अब करेंगे, और फिर देन उन पे 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स तो पूरे चैप्टर में करनी ही है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेंट फॉर्म, पूरे मैथ्स में 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं, मतलब 7 ऐसी जगह फंस गई जहां पर गरीब आदमी फंस गया कि क्या करें सर। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी,
0 इंटू इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी। ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं जिसपे अभी मैं 1 बाय 1 एक एक को डिस्कस करने वाला हूं। अभी तो आपको थोड़ा दिखाया है सबका कि ये शक्लें ऐसी हैं जहां जहां पे इनडिटर्मिनेंसी आती है। समझ गए? यस जिसमें से पहली है 0 बाय 0 फॉर्म। देखो जनरली क्रूडली रूटीन लैंग्वेज में मैं भी यही बोलूंगा 0 बाय 0, बट 0 बाय 0 में भी बहुत कुछ है, बहुत डिस्कस करना पड़ेगा हमें ढंग से। कैसे? सपोज इसका पहला पार्ट टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 है, ठीक है ना? दिस इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, नॉट एग्जैक्टली 0, दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। तो अभी हमने देखा कि 0 की तरफ जा रहा है, ऊपर नीचे भी 0 की तरफ जा रहा है। ऊपर वाला 0 कहेगा इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, नीचे वाला 0 कहेगा, ऊपर वाला 0 कहेगा 0 की तरफ जाना चाहिए, नीचे वाला 0 कहेगा इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो यहां हमारा दिमाग खराब हो गया, तो इसलिए ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हुई। बोलो। यस ठीक है ना? जैसे मान लो अब मेरी एक बात सुने, जो मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले बोली थी वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला था? 0 बाय 0 में लफड़ा क्या है इन जनरल? जैसे मैंने बोला ये 5 को जा रहा है, नीचे वाला 0 को जा रहा है, आपका आंसर आ गया इन्फिनिटी को जाएगा। ऊपर 0 को जा रहा है, नीचे 5 को जा रहा है, आपने तुरंत डिसाइड कर लिया कोई मर्जी फंक्शन, ऊपर 0 को जा रहा है, नीचे 5 को जा रहा है, आंसर 0 को जाएगा। ऊपर 3 को जा रहा है, नीचे 2 को जा रहा है, आंसर 3/2 को जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, हम तुरंत डिसीजन ले रहे थे। लेकिन जब हमने पता चला ऊपर 0 जा रहा है, नीचे भी 0 जा रहा है, वहां हमने कहा लफड़ा हो गया, वहां लफड़ा हो गया। अब मैंने ये भी बोला कि वो 0 बाय 0 डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। हो सकता है वो किसी केस में 0 की तरफ चला जाए, हो सकता है वो किसी केस में इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, और हो सकता है पता चले किसी केस में वो ना 0 की तरफ जा रहा है, वो इन्फिनिटी की तरफ, वो किसी फिक्स वैल्यू की तरफ चला जाए। कहा था ना मैंने अभी। तो इस चीज का बच्चों को समझ में नहीं आता, अच्छा सर किसी और तरफ कैसे चला गया। अभी आपको 3 एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है ना, अभी आप देखें। अगर जब x 0 को जा रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर भी 0 को जा रहा होगा और x भी 0 को जा रहा होगा। बोलो। यस सर। तो हम कंफ्यूज हो गए कि पूरा आंसर कहां को जाएगा। लेकिन आपको अगर मैं फीलिंग दिलाना चाहूं तो आप थोड़ा सा ये सोचें, x की वैल्यू रखो 0.1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 0.001, सॉरी 0.01, और उसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी 0.01 अपॉन 0.1 बराबर 0.1, यही आएगी। यहां सोचो 0.01 रखा आपने, ये 0.001 हो गया, हाँ जी। तो यहां पे 0.0001 आएगा। गलत लिख दिया। ये आएगा। हाँ जी। यस सर। यस सर। मान लो यहाँ पे 0.001 लिख दिया, यहाँ 0.0001 आ गया आंसर, यहाँ पे 0.01 आएगा। फिर मान लो यहाँ पे मैंने 0.000040 लिख दी, तो यहाँ पे 0.00040 आएगा। फिर यहाँ पे मान लो मैंने 10 जीरो लिख दी, यहाँ पे भी वो आंसर इतना ही जाएगा। तो आपको एक फील आ गई कि हाँ यार इसके अंदर जो डेटा है उसकी जो टेंडेंसी है ना वो 0 पे, वो 0 की तरफ जाने की है। 0 की तरफ जा रहा है ना, ये जितना और पास आता जाऊंगा 0 के उतना ये भी 0 के पास जाता रहेगा। यस तो इन दिस केस 0 बाय 0 फॉर्म थी ना, उसका जो रिजल्ट आया वो 0 की तरफ जा रहा है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ,
यहाँ पे 0.1 रखा, ये 0.01 हो गया, यहाँ पे आंसर 10 आ जाएगा। यस सर। 0.01 रखोगे, 0.001 रखोगे, आंसर 100 आ जाएगा। 0.0040 रखी, आंसर यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। तो जितना आप जीरो के पास जाते जाओगे, जीरो यहाँ बढ़ाते जाओगे, उतने यहाँ एक के बाद जीरो बढ़ती रहेंगी। तो आपको एक फील आ रही है कि जितना मैं जीरो कटता रहूंगा उतने जीरो बढ़ते रहेंगे। वो लाख जीरो, वो लाख जीरो, करोड़ जीरो, वो करोड़ जीरो, 1 के बाद इधर पॉइंट के बाद 10 करोड़ जीरो, उधर 1 के बाद 10 करोड़ जीरो। मतलब वो नंबर पूरा जो डेटा है वो इन्फानाइट की तरफ जा रहा है। हाँ जी। यस। अब इसमें आ जाओ, ये 2x अपॉन 2x है ना, ये 2x अपॉन x है, 2x अपॉन x है, तो x 2x 2x अपॉन x। आपने 0 पॉइंट रखा, वो 0.2 हो गया, आंसर 2 आ गया। आपने 0.01 रखा, उसने 0.02 हो गया, वो 2 आ गया। फिर आपने 0 के बाद यहाँ 4 जीरो लगा दिए, यहाँ पे भी 4 जीरो आ जाएंगे, आंसर फिर भी 2 आएगा। मतलब आप कुछ भी कर लो, इसमें आंसर 2 की तरफ जा रहा है या 2 हो रहा है। मतलब जीरो को जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ या राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो पूरे फंक्शन की जो टेंडेंसी है किस तरफ जाने की है, वो हमेशा 2 वैल्यू ले रहे हैं। हाँ जी, बोलो। यस सर। तो देखो, मैं यही कहना चाह रहा था, जब आपको पता है न्यूमिनेटर 5 को जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 प्लस को जा रहा है, आप मुंह फाड़ दोगे वो इन्फिनिटी को जा रहा है, फंक्शन कोई भी हो। जब ऊपर 0 को जा रहा है, नीचे 5 को जा रहा है, आप मुंह फाड़ दोगे 0 को जा रहा है, फंक्शन कोई भी हो। लेकिन जब ऊपर 0 को जा रहा है, जब नीचे 0 को जा रहा है, तब आप फंस जाओगे। तब आप कहोगे मैं जनरल तो कुछ नहीं कह सकता, मुझे फंक्शन दिखाओ। और फिर उस फंक्शन को देख के हम लिमिट विमिट के फंडे लगाए। अब हर क्वेश्चन में हम ऐसे वैल्यू थोड़ी रख के देखेंगे, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ऐसे वैल्यू रख के थोड़ी देखेंगे कैलकुलेटर से, हाँ भाई क्या किस तरफ जा रहा है, वो किस तरफ जा रहा है। फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा लिमिट का। हम तो मैथमेटिकली फंडे सीखेंगे, कैसे हम चीज़ों को सॉल्व करें और लिमिट निकाल लेंगे, वो बात की बात। अभी तो हमने शुरू ही नहीं करा, लिमिट करने के तरीके क्या हैं, कैसे करनी है, ये सब अब जनरल बात कर रहे हैं। तो ये आपको फील दिलाने के ये कह रहा हूँ कि जब 0/0 फॉर्म आ गया तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है बेटा। हो सकता है वो रिजल्ट 0 की तरफ जा रहा हो सकता है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, और पता चले हो सकता है वो ना 0 की तरफ ना इन्फिनिटी, किसी फलानी तीसरी चीज के पीछे जा रहा है वो, जैसा लास्ट में इस एग्जांपल में 0/0 फॉर्म थी तो भी वो 2 की तरफ चला गया। बात समझ में आई? यस सर। तो 0/0 में ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कहां जाएगा, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। अब हम ऐसे रख के तो नहीं देखेंगे, ऑब्वियसली कुछ किया करेंगे, वो करना क्या है वो बात की बात है। अभी तो जस्ट आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है और उसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है, इस चीज का एहसास दिलाया है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब इनमें थोड़ी और डिटेलिंग से पढ़ें कि फॉर्म में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इधर वाला मिटा दूं ये सब? यस सर। अब देखो, ये तो था टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसका एग्जांपल मैं बता चुका हूं। कभी कभी ऐसा भी आएगा, ऊपर वाली चीज तो एग्जैक्ट 0 है, नीचे वाली टेंडिंग टू 0 है। इसका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा सर। 0 सर, 0। ये कौन था पहले इन्फिनिटी वाला? कौन था? होगी सर। आदित्य जी, ये चैप्टर जितना आप हल्के में ले रहे हो उतना हल्का है नहीं। आप नहीं समझोगे तो बाद में पछताओगे, ध्यान से समझ लो। नीचे कोई नंबर है, मान लो 0.000000000, तुम्हारी 7 पुश्तें लिखती लिखती बूढ़ी हो जाएंगी, लेकिन तब तक 0.0000000 लिखते रहो और ऊपर 0 आ जाए, तो इसका आंसर क्या दोगे? 0 ही दोगे या लगभग इन्फिनिटी दोगे? 0 सर। 0 ही दोगे ना भाई। 0 अपॉन नॉन 0 नंबर तो 0 ही होता है, ये तो बच्चे को भी पता है। यस सर। हाँ, तो बेटा ये इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर रहा, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है।
इसको तो देख के मैंने बता दिया, आई एम एबल टू डिसाइड ये जीरो है, ऊपर एग्जैक्ट जीरो है, नीचे टेंडिंग टू जीरो है, मतलब ये एग्जैक्ट जीरो है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, तो ये जीरो ही होगा, इसका आंसर जीरो ही होगा, इसमें कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं है। सपोज इसका एग्जांपल दिखाऊं आपको, मान लो क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x। अब 0 प्लस का मतलब क्या है, 0.0000001 कुछ भी होगा तो ऊपर एग्जैक्ट जीरो आएगा, नीचे कोई नंबर आएगा। Yes, sir. ये नंबर कुछ तो होगा, चाहे बहुत छोटा होगा, कुछ तो होगा, एग्जैक्ट जीरो अपॉन कुछ बराबर जीरो होता है। हाँ जी, Yes, sir. हाँ, तो फर्क है भैया दोनों में, है ना, ध्यान देना, यही खेल है। इसलिए बहुत मैं बता रहा हूँ, आज की चीज आपको बहुत अच्छे से फील करनी पड़ेगी, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी चैप्टर में आएगी कि क्या तो इनडिटर्मिनेंट है और क्या नहीं है, जो है वो क्यों है। फिर पूरे चैप्टर में तो ये सीखना है आगे कि उनको दूर कैसे करेंगे, वो अलग अलग मेथड पढ़ेंगे हम, बट थ्योरी तो यही है कि वो क्यों है, वो क्या है, कौन सी नहीं है। अगर ऐसा आ गया टेंडिंग टू जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो, या एग्जैक्ट जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो, तो क्या होगा भाई? नॉट डिफाइंड सर, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, वेरी गुड, बिकॉज ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास से मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताता आ रहा हूं, डिनोमिनेटर में जीरो कभी हो ही नहीं सकता, जीरो से कभी भाग लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं होता। आप कभी भी किसी भी फंक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो कुछ होने थोड़ी देते हो, हमेशा उसको बचाते हो ना डोमेन में से हटा के। यस, तो वो डिनोमिनेटर Yes, में sir. कभी भी जीरो आएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड। जैसे मैंने परसों एक क्वेश्चन कराया था आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस सॉरी 0 x अपॉन ग्रेटेस्ट x, तो मैंने बताया था ना कि जीरो के राइट तो इसके डोमेन में ही नहीं है, RHL इन नॉट डोमेन, तो सिर्फ LHL देख के हमने काम चलाया था। तो ऐसा तो आपको कभी जीवन में दिखाई देगा ही नहीं कि नीचे जीरो आ जाए, हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो दो ही चीजें होंगी, टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो इज इनडिटर्मिनेंसी, बट एग्जैक्ट जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो इज नॉट इनडिटर्मिनेंसी, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? हाँ जी, यस सर, यस सर। जीरो बाय जीरो कभी नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो कभी आ ही नहीं सकता। दूसरा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब देखो, इन्फिनिटी में तो हमेशा टेंडिंग ही होता है, कभी एग्जैक्ट इन्फिनिटी देखा है क्या किसी ने, क्या होता है? नो सर, नो। इसमें एग्जैक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें बस एक ही चीज होती है, इन्फिनिटी ऑफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। क्यों होती है? ऊपर वाले इन्फिनिटी की वजह से आपको लगेगा वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जानी चाहिए, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आने की वजह से आपको लगेगा वैल्यू जीरो की तरफ जानी चाहिए। अगेन डिबेट हो गया ना दोनों में। Yes, sir. तो इसलिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा, किसी में कहीं जा सकती है, किसी में कहीं जा सकती है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बता सकते आप। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी टेंडिंग ही होगी, एग्जैक्ट कभी हो ही नहीं सकती, इनके अंदर मतलब एक एक बात ही है, ठीक है ना। जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक x, ऐसा कुछ आ जाए, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, जीरो प्लस ले लो ना, क्योंकि प्लस में वो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को। अब देखो, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटा दो तो जीरो आ जाना चाहिए आंसर, ऐसा होना चाहिए क्या? नो सर। भाई ये इन्फिनिटी कोई एप्पल थोड़ी है कि एक एप्पल में से एक एप्पल घटा दिया जीरो बच गया। भाई इन्फिनिटी इज क्या, नॉट डिफाइंड,
नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड कुछ नहीं होता, ठीक है ना। चलो, तो वहां दिक्कत आ गई हमें भाई, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो बोल देते इन्फिनिटी होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़ा नंबर लोगे, बहुत बड़ा नंबर ही आएगा, दैट आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर दे देते। बट एक मान लो बहुत बड़ा नंबर है इन्फिनिटी, मान लो 2 करोड़ कुछ, और दूसरा उससे एक छोटा ही है, तो दोनों का डिफरेंस 1 भी तो आ सकता है, दोनों का डिफरेंस 10 भी तो आ सकता है, दोनों का डिफरेंस 0 भी तो आ सकता है, दो बहुत बड़े बड़े नंबर्स का। तो हम कैसे कहते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 होगा, समझ रहे मेरी बात। तो अगेन इस इन्फिनिटी की वजह से लगेगा आंसर प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ भी घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस माइनस इन्फिनिटी की वजह से लगेगा आंसर माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वापस डिबेट हो गई ना, इसलिए यहां पे हम नहीं कह सकते, इनडिटर्मिनेंसी आ जाती है। चौथा है 0 इंटू इन्फिनिटी। अगेन अब इसमें दो तरह की चीज मैं आपको बताऊं। फर्स्ट, इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म है वो है टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू कोसेक x। भाई ये 0 को टेंड करेगा और ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। अब ये इनडिटर्मिनेंट क्यों है? क्योंकि 0 क्या कहेगा? 0 कहेगा मैं जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता हूं मैं उसको 0 बना देता हूं, चाहे कुछ भी आ जाए। तो आपको लगेगा आंसर 0 होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इन्फिनिटी के एंगल से सोचोगे तो इन्फिनिटी कहेगा यार मैं जिसके साथ मल्टीप्लाई होता हूं उसको पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ले जाता हूं खींच के। तो सर आंसर इन्फिनिटी दे या 0 दे? आगे ना वापस डिबेट टेक मतलब फंस गया ना दाव यहां पे। तो दिस इज नॉट easily determined, this is also indeterminate form. It may go towards 0, may go towards infinity, may go towards 5, may go towards minus root 3, depend करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं एग्जैक्ट 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी? 0 भाई इसमें कोई सोचना ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू कोसेक x। तो आप ऐसे सोचो 0 प्लस पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट 0 होगा और कोसेक इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी मतलब 10 की पावर बहुत खरब शरब रुपए जितने भी हो सकते हैं आप मान लो, है ना। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत पॉजिटिव ह्यूज नंबर। लेकिन एक बात बताओ, 0 से तो मल्टीप्लाई होके सब कुछ 0 हो ही जाता है। 1 करोड़ इंटू 0 0 नहीं होता, या 100 करोड़ इंटू 0 0 नहीं होता। तो बहुत बड़ा नंबर भी होगा, एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई होकर एग्जैक्ट 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? yes, तो यहां ये इनडिटर्मिनेट है, इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एग्जैक्टली 0 इंटू अ वेरी ह्यूज पॉजिटिव नंबर विल बी 0, बट टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी के बारे में हम कंफ्यूज होते हैं। वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा, वो आगे जाके सीखेंगे अभी कैसे चीजों को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका आंसर अभी मैं नहीं बता सकता। आगे जाके आप देखोगे इसका आंसर 1 आता है, ये 1 की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन ये एग्जैक्ट 0 है, ठीक है। हाँ जी, yes, ऐसी 0 की पावर 0 में भी कुछ बातें होंगी। फर्स्ट, टेंडिंग टू 0 की पावर टेंडिंग टू 0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्यों है? क्लियर है? क्योंकि जो बेस होगा, बेस वो क्या कहेगा, अगर बेस 0 होता है पावर कुछ भी, वो आंसर 0 आना चाहिए। यस। और जो पावर होती है, पावर वो कहेगी अगर मैं पावर में 0 आ जाती हूं किसी की, तो मैं हमेशा उसको 1 बना देती हूं। यस सर। तो दोनों में फर्क आ गया ना, इसलिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका आंसर मैं अभी नहीं बता सकता, जब आप लिमिट सीख लोगे तब आ जाएगा। दूसरा, एग्जैक्ट 0 की पावर टेंडिंग टू 0, इसका आंसर एग्जैक्ट 0 आएगा भाई। एग्जैक्ट 0 की पावर 0.00001 भी करोगे तो भी आंसर 0 आना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया और उसकी पावर आपकी अगर x होती, तो एग्जैक्ट 0 मतलब 0 की पावर
0.00000001 है तो क्या हो गया, आंसर तो जीरो ही आएगा ना, इसलिए इसका आंसर जीरो आएगा। और ऐसा हो सकता है टेंडिंग टू जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो हो जाए। तो टेंडिंग टू जीरो मतलब एक नंबर बहुत छोटा, जैसे 0.0000000000 1 करोड़ जीरो के बाद 1 आ गया, अबे तो उस कुछ तो होगा, नंबर तो होगा वो पॉजिटिव, उसकी पावर जीरो करोगे तो आंसर 1 नहीं आएगा। हाँ, x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मान लो तो आंसर 1 आ जाएगा। और एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो, नॉट डिफाइंड, ये कभी होगा, ये होगा ही नहीं है ना। जैसे हमने पहले ही बताया था वेरिएबल में, जब भी हम आपको एक्सपोनेंट वगैरह पढ़ाते हैं बेसिक में भी, ए की पावर एक्स वगैरह जो तो बताते हैं वहां पे भी कि जीरो की पावर जीरो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है ना। इन्फिनिटी की पावर जीरो, अब इन्फिनिटी तो एग्जैक्ट ही होता है, होता ही नहीं कभी, तो इसमें दो केस बनेंगे, टेंडिंग टू इन्फिनिटी की पावर टेंडिंग टू जीरो, तो ये तो आ जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे मान लो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और ये जीरो को अप्रोच करेगा। और अगर मैं बोलूं टेंडिंग टू इन्फिनिटी की पावर एग्जैक्ट जीरो, तो आंसर 1 आ जाएगा भैया। यस भाई चाहे कोई बहुत बड़ा ही नंबर क्यों ना हो, एग्जैक्ट पावर जीरो तो 1 ही होती है। जीरो प्लस की बात करें, ये GIF है, तो बहुत बड़ा नंबर उसकी पावर एग्जैक्ट जीरो 1 ही होगा। हाँ जी, लास्ट 1 की पावर इन्फिनिटी, इसमें टेंडिंग टू पावर 1 की पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे मान लो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, ये तो हो गई इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये बेस 1 को जा रहा है और पावर लगभग इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। लेकिन अगर इसमें मान लो हो गया एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी, तो आंसर 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ मर्जी कर लो। जैसे मान लो मैंने कहा लिमिट 1 प्लस, यहाँ फ्रैक्शन पार्ट लगा दे, ग्रेटेस्ट लगा देता और फिर उसकी पावर 1 बाई एक्स करता, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होगा। हाँ जी, अब टेंडिंग टू 1 की पावर इन्फिनिटी क्यों है इनडिटरमिनेट, ये बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है। भाई बाकियों में तो मैंने सब जगह बता ही दिया, इस सब में क्यों रहता है, कभी वो हैवी रहता है कभी वो हैवी। ऐसे यहाँ पे क्या था, बेस इन्फिनिटी की वजह से लगता था आंसर इन्फिनिटी जाएगा, पावर जीरो की वजह से लगता था आंसर 1 को जाएगा, तो वहां डिबेट थी। यहाँ डिबेट क्या है, यहाँ डिबेट ये है कि 1 पे पता है लफड़ा होता है, 1 से छोटा नंबर छोटा होता है तो उसकी पावर इन्फिनिटी जीरो होती है, 1 से बड़ा नंबर होता है तो उसकी पावर इन्फिनिटी होती है। तो वैसे ये पॉइंट इस पॉइंट से अलग है। तो अभी के लिए आप ऐसा करो, आप 1 की पावर इन्फिनिटी को ना मान लो कि ये इंडिटरमिनेट होती है टेंडिंग भी, जब आएगी ना इसको हम अलग से पढ़ते हैं बहुत स्पेशल टॉपिक बना के। वन ऑफ द स्पेशल टॉपिक है लिमिट का, टेंडिंग टू 1 की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका भी अलग है और बहुत सारे प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर टाइप से पूछे जाते हैं। ये मान लो 20-30% प्रॉब्लम लिमिट के सिर्फ इस टाइप पे बेस्ड है, सिर्फ एक टाइप पे बेस्ड। तो ये अलग से स्पेशल जब पढ़ेंगे ना तब वहां मैं समझा दूंगा कि ये क्यों है इनडिटरमिनेंसी। अभी के लिए बस आप इसको याद रखें कि टेंडिंग टू 1 की पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है और एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है। और ये 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं, सातों क्यों होती हैं ये एक्सप्लेन कर दिया, सातों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। सर जो जीरो पावर जीरो उसका फर्स्ट पॉइंट बता दो।
किसका? 0 रेस्ट पावर 0। हाँ तो ये तो इंडिटर्मिनेंट है ना भाई, बेस कह रहा है जीरो की तरफ जाओ, बेस जीरो जाता है तो आंसर जीरो की तरफ जाता है, और पावर जीरो की तरफ जाती है तो आंसर वन की तरफ जाता है, तो वन की तरफ जाएगा या जीरो की तरफ जाएगा, इसलिए डिबेट है, इसलिए वो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, चले। यस तो ध्यान रखें, नोट लिखें, 0 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन 0, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 0 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, और इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। सर आपने सात ही बताई हैं, इन पांचों के बारे में तो बात ही नहीं करी। इनमें भी तो कुछ लफड़ा है कि नहीं है? क्यों, वो बता सकते हो आप शुरुआत वाला, ये कहां को जाएगा? बोलो कि आप बता सकते हो ये कहां को जा रहा है भाई? सर 0 को। ये 0 को जा रहा है, क्योंकि न्यूमिनेटर में जो 0 है वो भी वैल्यू 0 की तरफ ले जाता है, और डिनोमिनेटर में कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए इन्फिनिटी तो भी वो 0 की तरफ ही जाता है। आप तो ये मानो ना, ये कुछ ऐसा है 0.0000, मतलब टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात कर रहे थे हम। वन अपॉन 10 10 10 10 10 10 10 10, बहुत बड़ा नंबर, तो यार ये लगभग जीरो ही तो जाएगा। ये भी जीरो बनाने में सपोर्ट कर रहा है, ये भी जीरो बनाने में सपोर्ट कर रहा है, तो हम बता सकते हैं ना देख के कि दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। हाँ जी, बोलो। यस सर। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं हुई ना? नो सर। ऐसे इन्फिनिटी ऊपर को नीचे जीरो को, ये भी तो इन्फिनिटी को ही ले जा रहा है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी भी उसको इन्फिनिटी की तरफ ही ले जाती है, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ दो तो वो भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाता है। और बच्चा ये बच्चों को यहाँ दिक्कत रहती है, लेस देन जीरो, मान लो 1/10 है, 1/10 की पावर अगर मैं 1 करूंगा तो 1/10 आएगा, 1/10 की पावर 2 करूंगा 1/100 आएगा, 1/10 की पावर 3 करूंगा 1/1000 आएगा। तो कोई नंबर अगर बहुत छोटा है ना जीरो के आसपास, उसकी जितनी पावर बढ़ाओगे डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ता जाएगा तो वो लगभग जीरो को ही तो जाएगा। इसलिए टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी जीरो को ही जाता है। तो ये सारी आर नॉट इनडिटर्मिनेंट। मैं स्पेशली अलग से बता रहा हूँ, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जो आपको बता दी ना वही सात हैं, ये जो बनती हैं उनके अलावा वो मैंने बता दी, ये इनडिटर्मिनेंट नहीं है, ये कोई नहीं बताता, लेकिन हमें ये बता रहा हूँ ये इनडिटर्मिनेंट नहीं है, ये ध्यान रखिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आर नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, सभी को आप बता सकते हो कौन कहाँ को जा रहा है, तो आप डिटरमाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, हाँ जी यस। दूसरा नोट अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी a की पावर x क्या होगा, तो अब ये बेस है ना, बेस पे डिपेंड करता है। अगर a 0 से 1 के बीच है, अगर a 0 से 1 के बीच है, मान लो हाफ है, तो देखो हाफ की पावर बढ़ाओगे 1/24, 1/8, 1/16, 1/32, 10 करोगे 1024, तो जितनी पावर इन्फिनिटी बढ़ाते जाओगे वो नंबर डिनोमिनेटर में बढ़ता 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 लगभग जीरो को अप्रोच करेगा। अगर a की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो गई, एग्जैक्ट 1, तो 1 की पावर कुछ भी करते रहो एग्जैक्ट 1 होता है, और a की वैल्यू 1 से 1 हो गई, मान लो
2 है ए, तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 10 1024 होता है, 2 की पावर 100 2 की पावर 100 बहुत बड़ा नंबर होगा। तो जैसे ही अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो 2 की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी को जाएगा। तो ध्यान रखें, एक से छोटा नंबर अगर वो फिक्स है, जैसे मान लो मैंने कहा 0.9 की पावर इन्फिनिटी पता है कि 0 होता है, और मैंने बोला 1.01 है, चाहे वो 1 से थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन वो 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा जो नंबर होता है उसकी पावर इन्फिनिटी हमेशा क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और 1 से जो छोटा होता है, मुद्दे की बात ये है, 1 से छोटा की पावर इन्फिनिटी होता है 0, 1 की पावर इन्फिनिटी होता है 1, और 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। 1 से छोटा मतलब -1 से 1 के बीच जो आएगा उसका इन्फिनिटी पावर करोगे तो वो 0 आएगा, -1 और 1 की पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो 1 आएगा, और -1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो इन्फिनिटी पावर करोगे तो वो आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, मतलब जो भी है प्लस माइनस के अकॉर्डिंग उस तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है 1 से रिलेटेड। ये अलग चीज है जो मैंने ये बताई कि 0.99 एक नंबर है, वो फिक्स नंबर है, 0.99 भी एक से छोटा है तो उसकी पावर इन्फिनिटी 0 होगी, 1.01 उससे बड़ा उसकी पावर इन्फिनिटी 1 होगी, 1 की पावर 1 होगी। लेकिन जो टेंडिंग टू 1 की पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। हाँ जी, तो समझ में आ गया लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, वो मैंने समझाया आपको। फिर कहां कहां दिक्कत आई, वो 7 शक्लें, वो इनडिटर्मिनेंसी वो क्यों है, क्या है, उसमें क्या क्या केसेस हैं, और ये क्यों नहीं है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। क्लियर है सर? यस सर। सर नोट 2 के अंदर सर ए के डोमेन में सर नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं? हाँ, मैंने इसीलिए तो बताया, बेस वेरिएबल, यहाँ पे ए वेरिएबल है ना, वेरिएबल में बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 0 से बात, पर मैंने इन जनरल बताया, मान लो -0.3 हो और उसकी पावर इन्फिनिटी करोगे तो 0 नहीं आएगा। यस, वो बता रहा था मैं, ठीक है ना। ओके। हाँ जी, यहां तक की सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, चाहे कोई बच्चा बोर्ड पढ़ रहा है, चाहे कोई कैसा भी पढ़ रहा है, अगर उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, चैप्टर पे पकड़ चाहिए थोड़ी, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। आगे जाके लेवल किस तरह के क्वेश्चन करने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन आप मेंस कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो, या वो कर रहे हो, बोर्ड कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है ना, बेसिक थ्योरी जो 11th में नहीं पढ़ाई जा सकती, देखो 3 दिन में तो मैंने आपको बेसिक लिमिट बताया क्या है, तो ये चीज आपको यहां तक सारी क्लियर होनी चाहिए। सब बच्चों को क्लियर है? कुछ पूछना किसी को? यस सर, एक डाउट था। बोलो। सर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर बाय x, सर उसमें सर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है सर, वो तो माइनस इन्फिनिटी आएगी, और जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो इन्फिनिटी आएगी, तो सर वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आएगी उस केस में? तो एक बात बताओ, चाहे प्लस इन्फिनिटी है चाहे माइनस इन्फिनिटी है, वो तो वैसे ही डज नॉट एग्जिस्ट है, वो तो मैं बोल रहा हूँ कि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कौन सा कोई मतलब होता है, आंसर तो डज नॉट एग्जिस्ट ही देंगे ना, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, चाहे दोनों ही अलग अलग आए चाहे दोनों सेम आए, उसमें क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा। हाँ, वो बात आपकी सही है, अगर उस तरफ से अप्रोच करोगे तो वो प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, और उस तरफ से अप्रोच करोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। ओके सर। बट आंसर तो फिर भी डज नॉट एग्जिस्ट था, पहले भी डज नॉट एग्जिस्ट था, ठीक है। ओके सर। तो मैं क्या क्या बातें कवर कर चुका हूं, लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट किसकी निकालते हैं, व्हाट इज लिमिट, लिमिट है क्या, व्हाई वी इवेल्युएट लिमिट, वो भी हो गया। नाउ हाउ वी इवेल्युएट लिमिट, इस पे बात कर चुके हैं, बट थोड़ा फिर भी लिख लेते हैं। लिमिट निकालते कैसे, स्टेप 1, always check whether the given question has any
indeterminate form or not? पहले तो ये चेक करो कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है भी या नहीं। तो दो चीजें होंगी, या तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगी या वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। इनडिटर्मिनेट मतलब उन सातों में से कि देखते ही पहली ऑब्जर्वेशन में 0/0 ∞/∞ ऐसा कुछ है या कुछ और है। सही है, बोलो। सुन में हो जाते हो क्या? यस सर। बोलने पे क्यों याद आता है? हाँ भाई ये बात सही है, अगर नो है तो कोई इंडिटर्मिनेंसी है ही नहीं, बस फिर तो क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन क्वेश्चन। यू विल गेट लिमिट। अब इसका मतलब क्या है, कुछ लोग इसको गलत अदरवाइज ले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज बेटा क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, आपने कहा x³ + x/5 + 3x², ऐसा कुछ है। आपने चेक करा x 2 को जा रहा है। जब x 2 को जा रहा है तो x³ कहां को जाएगा? 8 को जाएगा। x² आपका 2 को जाएगा। यस सर। तो 3x² आपका 6 को जाएगा। x² से 4 को जाएगा। x² 4 को जाएगा सर। चलो x² 4 को जाएगा तो 3x² 12 को जाएगा। यस 5 + 3x² 17 को जाएगा। यस सर। x plus x cube 8 plus 2 10 को जाएगा। ये 10 को जा रहा है, ये 17 को जा रहा है, मतलब ये नंबर तो 10 को जा रहा है, ये नंबर 17 को जा रहा है। अब आपको पता है अगर न्यूमरेटर 10 को जा रहा है, डिनोमिनेटर 17 को जा रहा है, तो पूरा नंबर 10/17 की तरफ जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? तो लिमिट का मतलब क्या होता है? जब हम x को फलानी जगह से अप्रोच करें और अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहा होता है तो दैट फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड लिमिट। एंड आंसर, लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा? 10/17 एग्जैक्ट आएगा, ना कम ना ज्यादा। यस। तो यहां पे क्या हुआ, एक्चुअल तरीका तो यही था, जैसे मैंने एक शुरू में क्वेश्चन कराया था ना, x² की लिमिट निकाली थी x = 2 पे, तब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था। तो मैं आपको ये जाना जूना आपको इतनी फील ना आती, तो मैंने आपको वैल्यूज रख रख के दिखाई। देखो 2 के पास आ रहा हूँ, 2.01 2.001 2.001 और पास आता गया, तो आपको पता चला वैल्यू 4 की तरफ जा रहा है। उधर से आता गया 1.99999, तो 4 की तरफ जाता गया, तो हमने करा था ना 4 की तरफ जा रहा है। फिर वहां पे मैंने बताया था कि कोई बच्चा सोचेगा सर x की जगह 2 ही रख देते, तो ऐसा नहीं है। लिमिट में तो x बराबर 1 की बात होती नहीं है, वो मैंने अगले क्वेश्चन में फेल हो गया था, फंडा बताया भी था। तो मैंने कहा था ऐसे फील ही करते हैं। लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो गए, अब हमें पता है कि जब x 2 को जा रहा है तो x² सीधा 4 को ही जा रहा है ना, तो यहां मुझे क्या लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग से ऐसे वैल्यू पुट करके देखने की जरूरत है क्या? बोलो है ना? तो यहां मुझे लेफ्ट और राइट, अब यहां पे कुछ बच्चे कहेंगे ना, देखो ध्यान दे, लिमिट का फंडा क्या होता था? लेफ्ट लिमिट देखो, राइट लिमिट देखो, अलग अलग लिमिट निकालो, बराबर देखो। लेकिन यहां आपको लेफ्ट और राइट अलग अलग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप वैसे ही फील करके x 2 को जा रहा है, फलाना यहाँ को जा रहा है, उसमें डिमका जोड़ा ये जा रहा है, वहां को जा रहा है, हमने पता चला 10/17 को जा रहा है, तो आंसर दे दिया सीधा। ये सारी बातें मैं लिखाऊंगा, मैं सुनते जाना। अभी के लिए जो मेरा फोकस है वो ये है। तो अगर किसी क्वेश्चन, जब भी आपके सामने लिमिट का क्वेश्चन आए ना, गांठ बांध लो आज के बाद, कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आए, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन होता है ना, और जहां पे लिमिट x को अप्रोच कर रही होती है, वो वैल्यू उसमें डाल लो और देखो क्या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है। जैसे मैंने x इसमें यहां रखा, 2 + 3 8 + 2 10, नीचे 17, तो 10/17 तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। तो इसका आंसर लिमिट का 10/17 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आंसर 10/17 आ गया। अगर ऐसा होता कि 0/0 फॉर्म आ जाती तो फिर हमें इंडिटरमिनेंसी आती ना, फिर हम कुछ और करते। लेकिन अगर नहीं है तो हम बोल सकते हैं ना कि जो x उसमें रखने पे आंसर आया वही लिमिट का आंसर आएगा। और उसका लॉजिक है, वो भी हमने कोई रट्टा नहीं मारा, हमने ऐसे समझा है कि ये 2 को जाएगा तो उसका क्यूब वहां को जाएगा, उसमें 4 जोड़ दो, वहां को जाएगा, न्यूमरेटर यहां को जाएगा, डिनोमिनेटर यहां को जाएगा, तो ओवरऑल द वैल्यू विल अप्रोच टुवर्ड्स दिस वैल्यू, दैट्स व्हाई लिमिट का आंसर ये है। लॉजिक तो यही है।
बट हमने अब इस चीज को याद कर लिया क्या कि सबसे पहले आप x की वैल्यू उसमें रख दो, अगर इनडिटर्मिनेंस फॉर्म है ही नहीं ना तो वही आंसर आ गया, और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो फिर हम कुछ करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? यस अब यहाँ पे आके कुछ बच्चों की छाती में भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है, जो बच्चे ढंग से समझते नहीं है वो मेरे से क्वेश्चनिंग करेंगे कि सर आपने कहा था पहला पॉइंट है कभी भी x बराबर a नहीं रखते हैं, अब आप x बराबर, अरे मेरे भाई मैं अभी भी x बराबर a नहीं रख रहा, मैं ऐसे ही कर रहा हूं कि x 2 को जा रहा है, x क्यूब 8 को जा रहा है, x स्क्वायर 4 को जा रहा है, फलाना फलाना कर रहा है, बट वो सब कर कुरा के मैं एक रिजल्ट पे आया कि आप ये टाइम करोगे, इससे बेटर यही है। मतलब मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि x बराबर 2 रखो, वो मैं लोकल लैंग्वेज में बोल दिया करूंगा, देसी जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ यार x बराबर 2 रखा है, इसने चेक करा नहीं यार तो आंसर दे दिया, उसका मतलब यही है कि वो अभी भी उसी फील्ड से आंसर आया है। बट अगर उसमें कोई इंडिटर्मिनेंसी है ही नहीं तो आंसर वही आएगा, इसलिए मैंने कहा कि पुट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट योर लिमिट। और अगर इंडिटर्मिनेंसी आ गई तो हम कुछ और करेंगे, बट इसका मतलब आप ये ना समझे कि मैं x बराबर 1 खुद ही रख रहा हूं, रखूंगा भी, लेकिन उसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी, यस सर। हाँ। नाउ अगर है तो स्टेप 2 क्या होता है? चेक विच फॉर्म, कौन सी फॉर्म है सातों में से आउट ऑफ 7, एंड रिमूव दैट indeterminacy by some operation। ऑपरेशन मतलब जो हम अब सीखेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें क्या करें कि उसकी इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो जाए, ऐसा आया तो क्या करें कि उसमें रिमूव हो जाए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जैसे मान लो मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैंने पहले कराया था, मैं दोबारा आपको याद कराऊं कि सर लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5 बताओ। अभी मुझे कुछ नहीं आता लिमिट सॉल्व करने, मुझे अभी भी नहीं आई कौन से फंडे हैं मेथड, अभी मैंने कुछ डिस्कस करा ही नहीं आपके साथ, अब तो बेसिक समझ रहे हैं हमने सबसे पहले क्या क्वेश्चन आया, मैंने इसी क्वेश्चन की तरह इसमें वैल्यू पुट करके देखा, 5 का स्क्वायर ये 25 को जा रहा है, 25 को जा रहा है माइनस 25, तो पूरी चीज 0 को जाएगी, ये एग्जैक्ट 25 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक है। फिर नीचे वाला 5 को जा रहा है माइनस 5, तो ये भी लगभग 0 को जा रहा है, तो 0 को जा रहा है अपॉन 0 को जा रहा है, तो 0 को जा रहा है अपॉन 0 को जा रहा है, ये एग्जैक्ट 0 अपॉन 0 को जा रहा है, ये टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 है, ये एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 है। टेंडिंग टू 0 हाँ, ये टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 है, इट मींस ये इनडिटर्मिनेंसी है। तो जैसा इस क्वेश्चन में सीधा ही आंसर आ गया वैसे तो नहीं आएगा। अब स्टेप 2 पे आ गए, समझ गए मेरी बात? यस सर। नाउ हम ऐसा कुछ करें कि जिससे इनडिटर्मिनेंसी गायब हो। जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप ऐसा समझो, हमने पहले भी समझा था, इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं, आप ये सोचो ऊपर वाली चीज भी 0 की तरफ जा रही है, नीचे वाली चीज भी 0 की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैक्टर है जो ऊपर वाली चीज को भी 0 की तरफ ले जा रहा है, नीचे वाली चीज को भी 0 की तरफ ले जा रहा है। अब क्योंकि x 5 की तरफ जा रहा है तो x 5 तो है ही नहीं ना, जब 5 नहीं है तो x माइनस 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यस सर। यस। अब वापस चेक फॉर्म, इनडिटर्मिनेंसी है या नहीं, लिमिट के हर स्टेप बाद ये करना पड़ता है। हल्का सा भी कुछ कर दिया आपने, हो सकता है क्वेश्चन हो जाए आपका। जैसे अब मैं कहूंगा अब चेक करो, अब मैं कहूंगा ये 5 को जा रहा है प्लस 5 को जा रहा है, पूरी चीज कहां को जा रही है, 10 को जा रही है। अब कोई इनडिटर्मिनेंसी बची क्या? नो सर। तो स्टेप 1 से आंसर 10 आ गया लिमिट का। हाँ जी, यस। तो आप ये समझें अगर इनडिटर्मिनेंसी है ही नहीं फिर तो वो लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। बट हाँ, भीड़ में कभी ऐसा धोखा हो तो पहचान लें। दूसरा ये कि अगर है ही नहीं तो अगर है तो कौन सी है, उसको हटाने का काम करना है। अब वो हटाने के तरीके ही होते हैं मेथड ऑफ लिमिट्स, जो हम पढ़ेंगे, बहुत तरह के मेथड पढ़ेंगे, ऐसा तो ऐसा फलाना ढिमका लेकिन जो सबसे फर्स्ट मेथड होता है ना, वो फंडामेंटल मैथ्स होती है। कभी हमने कोई फैक्टर काट दिया, कभी रैशनलाइज कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो यहां पे हमने एक फैक्टर काट दिया, दैट्स इट। उसके बाद पता चला उसमें से वो इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो गई, जिसकी वजह से 0/0 आ रहा था।
नाउ बचे हुए क्वेश्चन में अगर मैं x5 को अप्रोच करवाता हूं तो पूरा वो फर्स्ट फंक्शन 10 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मुझे दिख रहा है तो बस वही आपका आंसर हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो स्टेप 2 यही था कि कुछ ऐसा करें, कुछ ऑपरेशन लगाएं कि उसकी इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो जाए, जैसा मैंने करा। और वही हमने पूरे चैप्टर में सीखना है कि लिमिट जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। प्रोसीजर डिस्कस कर रहा हूं अभी आपके साथ, बात समझ में आ गई? यस तो बस अगर आपने पहचान लिया, उसके बाद उसने आपको अभी अब जो आगे पढ़ेंगे उनमें से कोई ना कोई मेथड लग के आप उसकी इनडिटर्मिनेंसी हटा दोगे, और एक स्टेप के बाद ऐसा आएगा कि वो इनडिटर्मिनेंसी नहीं बचेगी। जब आप उसमें पुट करके देखोगे वैल्यू, वो आंसर अब एक फिक्स वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगी। दैट फिक्स्ड वैल्यू इज योर लिमिट। ठीक है, यस ठीक, ये प्रोसीजर है। अब इसमें एक चीज हो रहा है, ध्यान रखें, जो मैं बात यहां कर रहा था, नोट करके लिख सकते हैं कि थ्योरेटिकली लिमिट कैसे निकालते हैं। थ्योरेटिकली मैंने बताया था आपको हाउ टू फाइंड लिमिट। पहले LHL निकालो, फिर RHL निकालो, फिर चेक करो कि दोनों बराबर हैं या नहीं। बेसिक तो फंडा यही है ना, और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बेसिक लॉजिक यही है, बेसिक डेफिनेशन यही है। बट जैसा ये क्वेश्चन था या जैसा x² वाला क्वेश्चन था, अब मुझे फील आ रही है मैं चाहे लेफ्ट से अप्रोच करूं 2 को या राइट से अप्रोच करूं, x² 4 को ही अप्रोच करेगा, तो वहां मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग करने की जरूरत है क्या? मैं सीधा ही बोल दूंगा ना x² 4 को अप्रोच कर रहा है। यस सर। तो ऐसे कुछ जगह ऐसी हैं जहां मुझे लेफ्ट और राइट को अलग अलग डील करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको जरूरत महसूस हुई, आपने सीधा ही कह दिया ये 8 को जा रहा है, ये 2 को जा रहा है। भाई 2 को लेफ्ट से जाऊं चाहे राइट से जाऊं, ये 8 को ही जाएगा, ये 2 को ही जाएगा, 8 + 2 10 को ही जाएगा, ये 17 को ही जाएगा, 10 बड़ा 17 को ही जाएगा। तो इसमें कुछ LHL RHL करने की जरूरत है? नो सर। नहीं है। बट इन सम केसेस वी डू नॉट नीड टू deal LHL RHL separately. So we can deal direct. वहां आप ये ना कहें कि सर आपने ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। ये चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखोगे किस प्रॉब्लम में आपको करने की जरूरत है, किसकी नहीं। बट फिर भी एक जनरल लॉजिक है, जैसे आपको यहाँ जरूरत नहीं थी इस केस में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर अलग अलग क्यों नहीं करा। ठीक है, यस। and there are some special cases जहां पर तो पक्का देखना ही देखना है LHL RHL, क्योंकि वहां तो बहुत चांसेस है कि खाई हो सकती है, मौत हो सकती है। there are some special cases in which we have to deal LHL RHL separately। क्या ये बात समझ में आ जाएगी आपके? अब वो कौन कौन से केस हैं? जैसे मोड x मोड हो फंक्शन में, और जहां वो 0 है उसके अगल बगल की बात हो रही हो, तो आप उस पर सोचें। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इन्वॉल्व हो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इन्वॉल्व हो, सिग्नम ऑफ x हो, 1/x हो, x 0 को जा रहा हो। क्यों? क्योंकि 0 प्लस पे वो प्लस इन्फिनिटी, 0 माइनस पे वो माइनस इन्फिनिटी। बताया था ना मैंने। यहाँ x इंटीजर को जा रहा हो, यहाँ x इंटीजर को जा रहा हो, यहाँ x 0 को जा रहा हो, यहाँ x 0, मतलब क्योंकि ये प्लस ये उस पॉइंट के इधर और इधर अलग अलग डेफिनेशन लेते हैं, अलग अलग डेफिनेशन लेते हैं, तो आंसर अलग अलग आ सकते हैं। तो जहां पे मोड हो, ग्रेटेस्ट हो, फ्रैक्शन हो, सिग्नम हो, 1/x में आर्गुमेंट 0 हो, या डिफाइंड फंक्शंस हो। डिफाइंड फंक्शन समझते हो ना, जो मैंने बताया था कि अगर x a से बड़ा है तो यहाँ है, x 6 से छोटा है तो ये है। अब आपको a पे लिमिट पूछ लेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो ये डेफिनेशन यूज होगी, राइट हैंड लिमिट में ये डेफिनेशन यूज होगी, तो अलग अलग चेक करना ही पड़ेगा ना वहां पे। तो जबरदस्ती हमारी मजबूरी है, हमें देखना पड़ेगा LHL में वो यूज होगी, RHL में वो यूज होगी। ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में तो आपको देखना ही है, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और बाकी ऐसे केसेस में आप अपनी फील लेके काम कर सकते हो। और बाकी ये सब चीजें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें करना है, इसमें नहीं करना। दिस इज प्योरली ऑन द बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब आप क्वेश्चंस कुछ करने लगोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार यहाँ जरूरत है या यहाँ जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है। फंडामेंटल तो वही बात है कि हमें LHL भी देखनी है, RHL भी देखनी है, और फिर देखना है
ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। कल को किसी क्वेश्चन में आपने एक देख के दे दिया और पता चला दूसरी उसके बराबर नहीं आ रही थी, तो वो आपकी गलती है, वो मेरी या किसी और की गलती नहीं है। बट हर केस में पागलों की तरह ये देखते रहे अपना टाइम खराब करते, ये भी सही नहीं है। तो ये चीजें एक्सपीरियंस से मिलेंगी। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मुझे आपके साथ शेयर करना था वो मैंने ये करा कि ऐसी बहुत सी जगहों पे नहीं करने की पड़ती, और खासकर ऐसी जगहों पे तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, हाँ जी, यस सर। यस भाई इसका भी एग्जांपल लिख लो ना, ऐसी जगह पे क्यों करनी पड़ती है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 है और x स्क्वायर हो। अब आप सोचो जब RHL की बात करोगे तो जब x 2 को जाएगा तो 2 प्लस को जाएगा, राइट साइड से अप्रोच करोगे, x 2 को अप्रोच करेगा, तो जो x का स्क्वायर होगा वो 4 से थोड़ा बड़ा होगा। यस सर। तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 4 आएगा। लेकिन अगर LHL की बात करोगे तो बेटा जब x 2 से थोड़ा छोटा होगा तो जो उसका स्क्वायर है वो 4 से थोड़ा छोटा होगा। यस तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 3 आएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए अब इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है। तो यहां हमारी मजबूरी थी, हमें देखना पड़ा। ठीक है, यस सर। ये इतना ज्ञान आपको दे दिया टू स्टार्ट द चैप्टर। नाउ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा आया तो ये करना है, ऐसा ये करना है, ऐसा टिपिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। उस पर हम कुछ टूल टिप्स बताते रहेंगे और उस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, लास्ट में जाके कुछ अलग से थ्योरी अलग से आएगी। बेसिक जनरल चैप्टर की जो फील है, जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो सारी मैंने आपको डिस्कस कर दिया आपके साथ। ठीक है, यस सर। एवरीबॉडी क्लियर है सबको? यस सर। यस मरी मरी सी आवाज आ रही है, फिर यस यस सर। हाँ, ये हुई ना बात की, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बाकियों को नहीं आ रही है। आ रही है सर। आ रही है। चलो ठीक। All square brackets are GIF. ठीक है, हाँ जी। देखो साइन का ग्राफ है जो आपको पता है 0 से π/2 में, ये π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है। आप π/2 से जस्ट पिछले पॉइंट पे देखोगे LHL, तो साइन की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जब π/2 से पीछे देखोगे तो साइन x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से स्लाइटली छोटी होगी। बोलो। Yes. हाँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 से छोटे Yes, का 0 sir. होता है। ऐसे जब RHL देखोगे, x को π/2 से थोड़ा बड़ा देखोगे तो साइन x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो जाएगी। Yes.
बस ये यस सर वालों के लिए ही था ये। दोस्तों नहीं 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 साइन एक से बड़ा कर दिया इन्होंने। कम नहीं रहेगी। अरे भैया पाई बाय 2 के राइट में भी वो एक से छोटा ही होता है, तो एक से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया, मतलब इसकी एलएचएल भी 0, आरएचएल भी 0, इसकी लिमिट 0 आ गई। ठीक है, तो ऐसे ये 4-5 क्वेश्चन आपके लिए हैं, प्रैक्टिस कर लेना, डिस्कस कर लेंगे, कुछ पूछना हो तो, वैसे कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ भाई ठीक है, कर लेंगे होमवर्क में ये। यस सर। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, ये बात करनी है मुझे इस पे। कितने लोग हैं जो थोड़ा 2 मिनट सोच ले पहले तो, फिर आंसर दे, है ना, विद रीजन। 1 0 इंफिनिटी, मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट कर लो, नन। यही आएगा। हाँ जी, ए फॉर ए फॉर एप्पल किसका है? एप्पल बढ़े आते हैं तुम्हारे पीयूष। एक बात बताओ, ये इतने लोग थे, 9 ही लोग रह गए पूरी मीटिंग में, ऐसे मतलब धीरे धीरे गायब क्यों हो जाते हैं यार? बोझ बढ़ने लगता है। बोझ बढ़ने लग जाता है। क्या ही करोगे जिंदगी में, 1 घंटे की क्लास नहीं ले पाते रेगुलर यार। चलो हाँ जी, लास्ट बताए, फिर 9 ही लोग हैं, बता दे अपना आंसर सब। 8 रह गए, 7 ही रह गए। हाँ जी, 1 आएगा सर फिर। दुग्गल, बंसल, ईशान, निखिल, पलक, पीयूष। देखो कोई बोलने वाला है तो मैं रुकूं नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी आंसर बताऊं और बंद करूं, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सबको लगता है ना कि इसको इसको काट दो, सबको लगता है ना कि, और आंसर 1, ये गलत है। आपको बेसिक मैथ्स में बताया था, किसी चीज को ऊपर नीचे से काटते हैं, मतलब क्या हम तलवार से काटते हैं क्या, बाहुबली डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, यस डिवाइड बाय साइन 1/x। और किसी भी चीज से डिवाइड कब कर सकते हैं, जब वो चीज 0 ना हो। यस सर। तो एक बात बताओ, जब x 0 को जाएगा तो 1/x इंफिनिटी को जाएगा, तो साइन इंफिनिटी पे आपको पता है -1 से 1 के बीच डांस करता है। यस सर। तो हमें पता ही नहीं है वहां पे साइन -1 है, हाफ है, -हाफ है, 0 है, 1 है। अगर खुदा ना खास्ता 0 हुआ तो क्या आप 0/0 काट दोगे क्या? नो सर। और अगर 0 ना हुआ तो काट सकते हो। तो हमें पता नहीं है ना 0 है या नहीं है, या तो हमें ये दिया हो कि जो 1/x है वो n पाई का मल्टीपल नहीं है, तब तो आप पक्का श्योर हो कि हाँ 0 नहीं है और इन्फिनिटी पे है, तो कुछ भी हो 0 नहीं है तो काट दो ऊपर नीचे से। बट 0 हो सकता है ना, हो सकता है, तो हम श्योर नहीं है, हम काट नहीं सकते, तो फिर हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। बेसिक क्वेश्चन एकदम, कोई हाई-फाई थ्योरी नहीं है इसमें, ठीक है। पर सर फंक्शन का डोमेन ही सर उसके डोमेन में आएगा सर एन पाई हैं? सर, अरे यहाँ पे सर फंक्शन के डोमेन में ही एन पाई नहीं। समझे नहीं तुम, डोमेन में तो एन पाई नहीं आएगा, वो बात सही है आपकी, लेकिन लिमिट तो पूछ ही सकते हैं ना। सर कैसे सर, पिछला क्वेश्चन भी तो ऐसे ही था सर, जिसके अंदर सर वो x-5 था, उसके अंदर भी तो हमने 5 सिलेक्ट कर दिया था। तो उसके अंदर भी तो सर x = 5 को हटा दिया था सर डोमेन में से। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? जो सर x² - 25 x - 5 वाला। उसमें क्या कह रहा था हमने? सर उसमें भी तो सर 5 सर डोमेन में नहीं था, इसीलिए हमने काट दिया।
डिनोमिनेटर जीरो नहीं कर सकते थे अपन, है ना? यस सर। सही कह रहे हो, मेरी ही गलती है इसमें, नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके चलो चले फिर। बनना है सर। सर। ये कर लेना, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आंसर बनना है हाँ हाँ, ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू।